हम लोग इन्हें पूंजीपति होते तो हम दिहाड़ी कर करके किसी का गुजारा कर रहे हैं अपने खेतों में। कि आप देख लो गांवों में जैसे मेन रोड निकलते हैं गांव से, वहीं पे पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है कि क्या एक या दो ट्रैली गांव से ना निकले। बिल्कुल गलत प्रचार कर रही है, पर सरकारें देश को गलत पढ़ा रही है। यह बिल्कुल ही इनकी बुद्धि गिर गई है। इससे ज़्यादा और क्या हुआ, हरियाणा वाले हमारे रिश्तेदार किसानों को भी रोक रखा है। आज मीटिंग करी है जी, उसमें कोई अभी तक तो रिस्पॉन्स दिया नहीं सरकार ने। क्या किया है? वादा खिलाफी, जो वादे किए थे उनसे मुकरना, यही किया है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी सरकार ये मतलब है तो बिल्कुल झूठ बोलती है। पर सरकार अभी तक जब तक नहीं मानेगी तो जिम्मेदार यहाँ से उठने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए 2 साल पहले का समय किस तरीके से था यहाँ पर कि जब अलग अलग बॉर्डर्स पे दिल्ली के किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन देखा जाए अब एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आने वाली है। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तमाम खबरें हम आपके साथ साझा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिस है वो लगातार व्यवहार कर रही है। आंसू गैस के गोले फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर घायल भी होते नजर आए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, यहाँ पर किसान हैं, किस तरीके से मांगे हैं, किस तरीके से परेशान लगातार हो रहे हैं, सीधा चर्चा करेंगे। क्या माहौल है सर अभी शंभू बॉर्डर पे? मैडम यही है जो पहले वादे किए थे ना, MSP है वो यही 5-4 मांगे थी। जो बिजली बिल है इसको रद्द कराना है, तो इसके लिए आंदोलन चल रहा है हमारा। और जो पहले मांगे मानी थी ना उनको ये लागू नहीं कर रहे। इनकी नीति में खराबी है। और जो ये आपसे पता लगा, ये बोलते हैं कि पूंजीपति हैं, हम गरीब किसान हैं। ये टूटा है मोटरसाइकिल, मेरा मोटरसाइकिल देखो। आप लोगों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं हाँ। हम लोग इन्हें पूंजीपति होते तो हम दिहाड़ी कर करके किसी का गुजारा कर रहे हैं अपने खेतों में, तो वो भी हमारे को खाने नहीं देते। तो कहा जा रहा है ना लगातार कि जो वहाँ पर बैठे हुए किसान वो पूंजीपति लोग हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं, इस तरीके से सरकार आप लोगों को नामों से बुला रही है। बिल्कुल गलत प्रचार कर रही है, पर सरकारें देश को गलत पढ़ा रही है। यह बिल्कुल ही इनकी बुद्धि गिर गई है, यही बोल सकते हैं हम लोग। हाँ। जनता इनके पीछे लग के वोटर इनको डाले। ये देश को जाति में, धर्म में बांट रहे हैं। हमारे बीच में हिंदू भी हैं, हमारे बीच में सिख भी हैं। हमारे इस एरिया में, शंभू एरिया में आके देख लो, हिंदू भाई भी हैं। हमारे बच्चे हिंदू धर्म को मार रहे हैं, मैं सिख धर्म को मार रहा हूँ। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो बिल्कुल सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और किसानों के लिए सरकार ने जितना किया है वो कम ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा कर दिया, इस तरीके से कहा जा रहा है। क्या किया है? वादा खिलाफी, जो वादे किए थे उनसे मुकरना, यही किया है। क्या किया है? क्या कह रहे सर? ये पहली सरकार है जितना झूठ ये बोलती है, इतना मेरी जिंदगी में मैंने किसी सरकार को इतना झूठ बोलते हुए नहीं देखा। और जितना कर्मंडी इस सरकार ने किया मेरे ख्याल कभी नहीं किया होना। मेरी कम से कम 65 साल उम्र है। रही अत्याचार की बात, हमारे यहाँ अम्बाड़ा ज़िले में हरियाणा में रिश्तेदारी है। जाके आप देख लो गांवों में जैसे मेन रोड निकलते हैं गांव से, वहीं पे पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है कि क्या एक या दो ट्रैली गांव से ना निकले। इससे ज़्यादा और क्या होगा, हरियाणा वाले हमारे रिश्तेदार किसानों को भी रोक रखा है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है शंभू बॉर्डर पे से, वो यही कहा जा रहा है कि आप मतलब कि जो किसान है वो किसान नहीं है, वो हुड़दंग मचा रहे हैं, दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल तकरीबन पंजाब के ही ज़्यादा किसान है। आज कितना चैनल है, सभी बीच में घूम रहे हैं। उनके भी बीच में मतलब सारे सरकार के बंदे भी तो बीच में हैं, देख ही रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी सरकार ये मतलब है तो बिल्कुल झूठ बोलती है। हम शाम को टीवी देख रहे हैं, जितने इनके बीजेपी के बंदे बोलते हैं इतना झूठ बोलते हैं कि पूछो मत। बस इतना ही कहना पाऊंगा। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, वहाँ का माहौल अभी जाना जाए तो क्या माहौल है, किस तरीके से वहाँ पर किसान, क्योंकि देखा जा रहा है कि किसान गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहाँ का माहौल अभी हमारे आगू है ना, जो ये सरकार ने बुलाए हैं बातचीत करने के लिए, जो मेन आगू है हमारे, वो बातचीत के लिए गए हुए हैं, तो इसलिए हमारा कोई आगे कदम नहीं है। लेकिन ये हमारे बच्चों पर खड़े जो बच्चे हैं ना, उनके पर अथरू गैस भी कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि तमाम किसान हैं यहाँ पर जो वहाँ से आ रहे हैं। इन लोगों से भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या माहौल है वहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, क्या माहौल है सर वहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है जी। बहुत अच्छा माहौल है। सरकार परेशान हो रही है उस माहौल से? बस सरकार तो परेशान हो रहा है। सरकार पूरी डरी पड़ी है जी माहौल से जी। कहते हैं कि 2 साल पहले जो हुआ वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से जनता परेशान। जय सरकार ने ऐसा ही हाल रखा जी, फिर किसान एकजुट होवांगे। और अगर किसानों को कोई नुकसान भी होगा ना थोड़ा सा,
तो अभी तो अद्धे किसान है, फिर तो सारे ही देश के किसान आले दाले से इकट्ठे होकर चक्का जाम हो जाएगा। दिल्ली कूच की खबरें लगातार सामने आ रही है, कब तक होगा ये चीज़ अगर होती है तो? कब तक? लगातार आप लोगों को रोका जा रहा है वहाँ पे। आज मीटिंग करी है जी, उसमें कोई अभी तक तो रिस्पॉन्स दिया नहीं सरकार ने, पर सरकार अभी तक जब तक नहीं मानेगी तो जिम्मेदार यहाँ से उठने वाले नहीं है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर? बस ये बोल रहे हैं जी हम तो। और ज़्यादा लंबा और टाइम हाँ। चले ना जी, तो सरकार जिम्मेदार आले दले के सारे देश के पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। जहाँ जहाँ इन्होंने जाम ला रखा है उसकी साइड तरने देकर बैठ जाएंगे। अभी कहा जा रहा है, ऐसा पहले भी कहा गया था, किसानों को अलग अलग नाम से पुकारा गया था, देशद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी तक कह दिया गया था। मैडम जी, जब कहाँ गया था, जब देश जब कोरोना था और जब नोटबंदी हुई थी, जब कहाँ गया था, जब किसानों ने ही अपना गेहूं दाल चावल सब देश को देने का काम किया था। जब क्यों नहीं कहा सरकार ने कि ये कानून आतंकवादी हैं या टेररिस्ट है? और ये तब तो किसानों की पूरी गुण गए थे इन्होंने, और किसान अब अपना हक मांगते हैं तो उसको टेररिस्ट कहा जाता है। सब ये वोटों का चक्कर है, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है सरकार, और कुछ नहीं है। आप लोग एक तरफ परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही 400 पार आंकड़ा होगा, जनता खुश है हमारे काम से। जनता मैडम जी, ये टीवी पे तो कुछ भी कह ले, अपनी सरकार है, सरकार के थ्रू ते आम जनता ਨੂੰ दबाया जा रहा है। 400 पार तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो आम जनता ਨੂੰ सारी हरियाणा पंजाब का रोड जाम कर दिया तो ये सरकारों के हाथ में आया। सरकार दबके के हिसाब दे तो कुछ भी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं है। और अगर वोटिंग ना मोहर के साथ भी होगी, ये 5 सीटें भी ले नहीं सकते हैं। किसान कोई भी MSP भी लेने नहीं तैयार नहीं होने का, जिन्हें वोटिंग उस तरह भी करवा दें, इनकी 5 सीटें भी MP की नहीं आनेगी।